बोले भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, लेकिन भगवान ने मिट्टी खाई। मिट्टी खाने से भगवान हमें क्या संदेश दे रहे हैं? बोले भैया मिट्टी को इतना शुद्ध रखिए, इतना पवित्र रखिए कि आप उसको खाने में झिझको ना। आप आज स्थिति ये हो गई है, हमने मिट्टी को इतना दूषित कर दिया है कि खाना छोड़ो पैर रखने में भी दिक्कत आती है। इसीलिए मिट्टी को बचाने की आवश्यकता है। मृदा पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण आपने बहुत ज्यादा कर दिया है। इस सॉइल धरती की आपने दूषित कर दी है। इसीलिए भगवान मिट्टी बचाने का संदेश आपको दे रहे हैं, मिट्टी बचाओ। हमारे दक्षिण के संत हैं सदगुरु श्री जग्गी वासुदेव जी, वो भी मिट्टी बचाने के अभियान पर निकले हैं, कई देशों की यात्रा कर रहे हैं। भैया श्री कृष्ण का असली संदेश यही है कि मिट्टी को बचाओ, पंच तत्वों को बचाओ। आप बताइए, आपने उर्वरक डाल डाल के और मिट्टी को दूषित कर दिया, उसकी उर्वरक शक्ति समाप्त कर दी। अब बात आती है हम मिट्टी को कैसे बचाएं, तो आप छोटे छोटे उपाय करके मिट्टी को बचा सकते हो। कैसे? बोले कम से कम अपने घर में पॉलीथीन का इस्तेमाल करिए, हो सके तो बिल्कुल मत करिए। प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के सामान का कम से कम इस्तेमाल करिए, हो सके तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि पॉलीथीन, प्लास्टिक ये जल्दी समाप्त नहीं होती, ये धरती को पॉल्यूशन फैला रही हैं, धरती पर प्रदूषण फैला रही हैं, धरती की उर्वरक शक्ति को समाप्त कर रही हैं। इसीलिए जो आजकल ट्रेंड चला है ना पानी की बोतलों का, भैया इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। वरना इसी प्रकार तुम पानी की बोतल पी पी के और फेंकते रहे तो एक दिन पूरी धरती पर इस प्लास्टिक की बोतलों के अलावा तुम्हें कहीं मिट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए पुरानी संस्कृति में फिर से वापस आइए, करुआ में पानी पीना प्रारंभ करिए। अपने संग एक बोतल रखा करिए तांबे की, जिसमें पानी भर के रख सको। कई सरकारों ने ये व्यवस्था शुरू की है, कई सरकारें अपनी ऑफिसों में अब तांबे की बोतल देती हैं, प्लास्टिक की बोतल नहीं देती। आपको और हमको भी शुरुआत करनी पड़ेगी। भैया आप पानी की बोतल में पानी, प्लास्टिक की बोतल में पानी पी के स्टेटस नहीं बढ़ा रहे, धरती को प्रदूषण कर रहे हो, प्रदूषित कर रहे हो। इसलिए कम से कम बोतलों का इस्तेमाल करिए, कम से कम पॉलीथीन का इस्तेमाल करिए। भगवान मिट्टी खा के धरती को बचाने की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान ने काली नाग को यमुना से निकाल के जल प्रदूषण को मुक्त करने का, जल को दूषित ना करने का संदेश दिया। भगवान ने काली नाग को यमुना से निकाला और हमें उपदेश दिया कि जल को दूषित मत कर देना, वरना भैया पानी पानी के लिए तरस जाओगे। किया कि नहीं? लेकिन हम केवल भगवान की यही लीलाओं में आनंदित लेते हैं कि माखन खाया, चोरी की, ये किया, रास रचाया। अरे कृष्ण रास रचाने के लिए नहीं आए थे, वो कृष्ण आपको उपदेश देने के लिए आए थे, इस धरती की रक्षा करने के लिए आए थे। लेकिन मुझे कभी कभी कष्ट होता है, कृष्ण के उस रूप को कोई जान ही नहीं पाया। 90% भारत के लोग बस कृष्ण के माखन चोरी बाल कृष्ण रूप को पूजते हैं और उसी को भजते हैं। लेकिन भैया कृष्ण का असली रूप तो योगेश्वर है। उस योगेश्वर रूप को नहीं पहचानोगे, नहीं जानोगे, तब तक उद्धार नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं होगा।